जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियाँ चन्नू की नई सियासी पहचान अनवर हमीद रासा साहब मौजूद है। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ और राजपूत बरदरी से है। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ये MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं मियाँ चन्नू के हल्का 207 से। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि पहला इलेक्शन है इनका, जो ये मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट करेंगे, तो इनका अज़म क्या है, इरादे क्या हैं, और बाकी दीगर जो गुफ्तगू जो आप जानना चाहते हैं ये आप सिर्फ जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर ही देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, MPA का इलेक्शन लड़ने का ख्याल जो है वो ये कैसे आया? इलेक्शन लड़ने का ख्याल, मैं एक नौजवान की आदत से हूँ, नौजवान नस्ल के लिए वो बोलते हुए सितारों में से कह लें कि जिस तरह के हमारी ये जमहूरियत है, हर बंदे का हक़ है कि इलेक्शन लड़ना, तो इसी वजह से लोगों की खिदमत करने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि नौजवान की आदत को आगे लेकर आएँ और हमारा मुल्क एक तरक्की की तरफ जाए। ठीक है। और गरीब कोई भी हमारे यहाँ पे किसी गरीब की हेल्प या कोई भी किसी किस्म की बेरोज़गारी को बेरोज़गार हैं लोगों की खिदमत करने के लिए हमने फ़ैसला किया कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। सब भाई मिलकर हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे PP 207 से और लोगों की खिदमत करेंगे। और सब दोस्तों से अपील है कि सब हमारे साथ चलें, नौजवान की आदत। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब भाइयों की काविशों से ही है। आप अनवर साहब बताइएगा कि आपके हलके के, आपकी बरादरी के वोट कितने हैं, कितना वोट बैंक है आपके पास? हमारी बरादरी का 10,000 वोट है, जिसमें से 7,000 वोट मेंशन होते हैं जो हमारे अपने ज़ाती वोट बरादरी के वोट हैं, जो सिर्फ वो मुझे ही सपोर्ट करते हैं और उन सब की मशावरत से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसके अलावा जो नौजवान की आदत है क्रिकेट के हवाले से, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सपोर्ट है मुझे, काफ़ी दोस्तों की है, और भी काफ़ी दोस्तों के नाम लेना भी, काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनके नाम नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनकी सपोर्ट है मेरे साथ। चूँकि आप पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपकी कुछ खिदमात होंगी, इससे खिदमात के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 3 चीज़ें हैं इलेक्शन लड़ने के जो मकासद होते हैं। बुनियादी तौर पर मेरी अपनी ज़ाती राय कि ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, या तो दौलत है, शोहरत है, या फिर खिदमत है। दौलत अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बहुत दी है। अब क्या चाहते हैं आप? शोहरत चाहते हैं या फिर आप आवाम की खिदमत चाहते हैं? आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। बस ये आवाम की खिदमत करने के लिए फ़ैसला किया है, क्योंकि बस ये कि लोगों के लिए कोई फलाई काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात दूर कर सकें, किसी के काम आ सकें, बस लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है। आपका कोई सियासी तजुर्बा है? नहीं, हमारा कोई सियासत में कोई तजर्बा नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान के अंदर इस तरह के कभी किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़े, ना तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं। बस ये है कि लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव के अंदर भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमारे गांव के अंदर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी भी नहीं है, खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड भी नहीं है। तो ऐसे मामला देखकर बस ये माइंड बनाया कि हम पहले भी परदेश में ही होते हैं कि यहाँ पे लोगों के कुछ काम आ सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। आप नौजवान हैं, मेरी तरह यंग उम्र है, और आपकी उम्र मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रही। कितनी उम्र है आपकी? ये मियाँ चन्नू के लोग, आपके जो सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है जो इसके बाद हम करेंगे आपसे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 33 साल है। 33 साल में आपकी फ़लाही खिदमात क्या हैं, समाजी खिदमात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी खिदमात की हैं अपने मुल्क के लिए भी, हमारे बुज़ुर्गों के भी, और हमने भी फ़लाई काम किए हैं जहाँ पे किसी गरीब के काम आ सकें। कोरोना के अंदर काफ़ी लोगों की हेल्प की है, इसके अलावा और भी काफ़ी किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी। ठीक है।
रासा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है ये क्या है? बैकग्राउंड मीन कह लें कि हम एक मज़दूर के बेटे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने किया ख़ुद अपनी मेहनत से किया, परदेस बड़ी मुश्किलों से काटा, और बेसिकली हम एक मज़दूर के बेटे हैं जी। आप चूँकि आपने कितनी उम्र बताई आपने? 33 साल। 33 साल आपने अपनी उम्र बताई है, तो एक नई सोच है, नया अज़म है, नए इरादे हैं। तो फिर अब आप एक गांव की बात नहीं करेंगे, अब तो आपको पूरे हलके की बात करनी पड़ेगी। 207 जो हमारा मियाँ चन्नू का हलका है, इस पूरे हलके के मुतालिक इनके मसाइल के हवाले से अब आपको बात करनी पड़ेगी। तो अब सोच लें कि आप एक MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो फिर किस तरह की खिदमात जो हैं वो आपके जहन में हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके जहन में है, प्लान में शामिल है कि MPA बनने के बाद आप उन प्लान्स पर काम करेंगे? वो अगर आप चाहें तो वो मियाँ चन्नू के लोग आपको सुन रहे हैं, और वो तमाम लोग जो आपको नहीं भी जानते तो वो भी आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्लान हैं आपके पास? जी, सबसे पहला ये कि हम तालीम के हवाले से कि हर गांव में एक स्कूल बना के देंगे, और हॉस्पिटल, और जिनके पास गाड़ियों की कन्वेंस नहीं है, और मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश होगी कि मियाँ चन्नू के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है कि हम यहाँ पे बनवा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होगी कि लोगों के काम आ सकें, लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोग नौकरियों के हवाले से बड़े परेशान हैं, कि लोगों को रोज़गार मिल जाए। ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी अपनी बरादरी, क्योंकि आपने बताया कि आपका 10,000 से ज़ायद वोट है यहाँ पर, या 10,000 के अराउंड अबाउंड आपका यहाँ पर वोट है, तो आप अपनी बरादरी में किस तरह के मसाइल देख रहे हैं, उनकी महरूमियाँ किस तरह की हैं, या आपको किस तरह से फेस करना पड़ता है, उस हवाले से हमारे से ज़रूर बात जो है वो डिस्कस कीजिए। हमारी बरादरी में यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि हम लोग भी लोगों की तरह, जो हमारे भी बच्चे पढ़ें। या हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज वो उसके अंदर भी किसी भी किस्म की कोई तरक्की नहीं देखी, क्योंकि यहाँ सवारी का मसला है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा स्कूल हो जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए हर तरह की सहूलत मिले। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे भी पढ़ें लिखें, और ये हमारा मुल्क तरक्की की एक राह पे चले। आपका चूँकि पहला इलेक्शन है, और आपने पहले इलेक्शन पे ये सोच लिया कि आप मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो आपने मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के बजाय आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बेसिकली हम जो शुरू से नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो हम भी ख़ुद भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से मैंने पहले नून लीग का सीट अप्लाई किया है। अगर मुझे नून लीग की सीट मिलती है तो मैं नून लीग की तरफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा। अदरवाइज़ अगर मुझे सीट नहीं मिलती तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ैसला होगा वो सब दोस्तों की काविशों से ही होगा। आपने ये फ़ैसला क्यों किया कि आप मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी जो है वो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं जो हर साल ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको टिकट दे सकती है और फिर आप नून लीग के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे? सर, ये जमहूरियत हर बंदे का हक़ है। हमारा हक़ था, हमने सीट अप्लाई किया। ये उन पे है कि हमें टिकट मिलता तो हम उस पर ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो बस उसी पे टिकट अगर मिलता तो मैं नून लीग की तरफ से ही लड़ूंगा, अगर नहीं मिलता तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आप मुझे बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे थे, और आपसे हमारी जब बातचीत चल रही थी तो आप बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे थे, और आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम MPA का इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, हमारा टिकट जो है वो कंफर्म है। ये दावा आप किस बुनियाद पर का, आपको क्यों लगता है कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म है, या आपको इजीली जो है वो अवेल हो सकता है? सर, ये देखो कि जमहूरियत है ना, हमने एक नई जनरेशन, एक नई नस्ल जो है प्रमोट करने के लिए हमने ये अप्लाई किया है। तो इसकी चीज़ पे उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको देते हैं। हमने तो क्योंकि जो हमारा माइंड था उसके हिसाब से हम नून लीग को सपोर्ट करते, तो इसी वाले से एक नई जनरेशन ने हमने नून लीग में अप्लाई किया। आपने फील्ड में काम शुरू किया है, आपने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है या नहीं किया? जी, मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। तो कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप पब्लिक की जानिब से? लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है
तो फिर आप किस नुमाइंदे के साथ या किस पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करने का अज़म रखते हैं? इस तरह का कोई भी हमारा प्लान नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। बेशक अगर आपको आज़ादाना हैसियत से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे आप? जी लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे हलके के लोग देख रहे हैं, मियाँ चन्नू के लोग देख रहे हैं और मुल्क और बैरून ममालिक के लोग आपको देख रहे हैं, तो आप चूँकि आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पर यूथ है आप, तो इसलिए मैं तो आपको भी सपोर्ट करना चाहूँगा कि एक नया चेहरा जो है वो सियासत में आया है, एक नई पहचान होगी, नए इरादे होंगे, नया आज़म होगा, नई बातें होंगी, नए काम होंगे। तो फिर आप अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को किस तरह का पैगाम और क्या पैगाम जो है वो उनको देना चाहेंगे? बस यही मेरा पैगाम है लोगों को कि मुझे कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह ये सब मिलके हमने करना। ये एमपी का इलेक्शन मैं नहीं, ये पूरी कौम लड़ रही है। ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये अकेला मैं नहीं, ये पूरी कौम के लिए इलेक्शन है। तो इसके अलावा मैं कुछ ख़ास नहीं कहना चाहता। ठीक है, अगर आप एमपीए बन जाते हैं तो फिर आप अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या देंगे? जो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो मुझसे हुआ उससे बढ़ के कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हो। जिस चीज़ की लोगों को मुझ पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। बाकी अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, ये उसके चलने के साथ ही है कि जिस तरह लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर आए, तरक्की की राह पे चले। ठीक है, एक नई पहचान के लिए, एक नए चेहरे के लिए फील्ड में जाके काम करना और वोट के लिए रिक्वेस्ट करना, नेटवर्क क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आवाम की जानिब से जो फिर मुख्तलिफ डिमांड्स का सामना करना पड़ता है। तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान आपने किस तरह की डिमांड्स का सामना किया? लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग किस तरह की तवक्कुआत लिए फिर रहे हैं? लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप नया एक चेहरा, नई क़यादत हैं। काफ़ी उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। बस लोगों का कहना कि आप आज़ाद लड़ें, बस यही उनका कहना कि आज़ाद लड़ें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। नौजवान क़यादत और भी जितने भी जहाँ पे भी गए हैं, और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो पब्लिक की जानिब से किसी किस्म की कोई डिमांड, कोई ऑफ़र? किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं, बस सब लोगों ने कहा कि इंशाल्लाह आपको कामयाब करवाएंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि हम इस वक्त मियाँ चन्नू में ही मौजूद हैं, तो मियाँ चन्नू के हवाले से ही बात करेंगे। आपका जो ताल्लुक़ है वो और राजपूत बरादरी से है, तो और राजपूत बरादरी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल की वजह से आपको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उस तरह से अच्छा नहीं समझा जाता। मिसाल के तौर पर ये बाईपास से और मुसाविर तक सारा इलाका जो है मंशियात की लिपेट में है और मंशियात से लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग मंशियात की वजह से अपनी जानों से भी जो है वो हाथ धो रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि ये हर बरादरी के अंदर होते हैं। अगर मेरी बरादरी के अंदर भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो सब लोगों को हम ये चीज़ें ख़त्म करवा के ग्राउंड की तरफ लेकर आएंगे कि अपने बच्चों को खेलने के लिए और तालीम दिलवाएं। ये चीज़ें ख़त्म करवाने के लिए मुआशरे के अंदर हर बरादरी में लोग होते हैं। अगर मेरी बरादरी के अंदर भी इस तरह के कुछ लोग हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म करें और एक अच्छे मुआशरे की तरह हम अच्छा मुआशरा बनाकर हम लोगों को ये साबित करके दिखाएंगे कि हम एक अच्छी कौम से रिलेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कौम है इन्होंने 1947 से जंग लड़कर हम हिंदुस्तान से यहाँ पे आबाद हुए हैं। 95% लोग जो ओड बरादरी के हैं वो मुस्लिम हैं और 5% जो ओड है वो गैर मुस्लिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी बरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये अगर वो नशा है तो हम उन लोगों को इन चीज़ से रोकेंगे, सब मिल के रोकेंगे। ठीक है, चूँकि मंशियात ख़रीदने वाले लोग भी यहाँ के ही हैं और मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोग भी यहाँ पे ही हैं। जराइम पेशा लोग जो हैं वो इस हवाले से इसी खित्ते में ही हैं। तो चूँकि अब आप पब्लिक में जाएंगे, आप वोट के लिए निकलेंगे, कैंपेन के लिए निकलेंगे, तो वो लोग जो हैं वो जराइम पेशा जो हैं वो आपका साथ देने के लिए आपसे ये तोक़ो रखेंगे कि आप उन्हें सपोर्ट करें। तो फिर इस मुतालिक आपकी क्या राय है? नहीं, जुर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो गलत करेंगे वो गलत अपने जुर्म की सज़ा
के हकदार हैं, क्योंकि हम उन्हें रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ये गलत काम है, तो गलत काम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को, नशे को ख़त्म करेंगे, किसी भी किस्म की इस तरह की कोई तवक्कुआत नहीं है कि वो नशा बेचने के लिए ये वो कि सपोर्ट करें, इस तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं होगी हमारी तरफ से। मैं ओड बरादरी से, रासा बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी ओड बरादरी जो है पूरी बरादरी है, बरादरी के अंदर कुछ गलत लोग, करप्ट लोग होते हैं। अगर मेरी बरादरी के अंदर भी कुछ करप्ट लोग हैं तो उन लोगों को हम सुधारेंगे, और इसके अलावा अगर वो फिर भी नहीं तो उनका जुर्म है तो वो अपनी जुर्म की सज़ा भरेंगे। और इसके अलावा हमारी पूरी बरादरी बुरी कौम नहीं है, ना तो बुरी बरादरी है। हर बरादरी में बुरे लोग होते हैं, इस तरह मेरी बरादरी में भी हैं, तो उनको हम ठीक करेंगे। इसके अलावा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान का एक नाम है, हम मियाँ चुन में हर बंदा हमें जानता है कि हमारे ख़ानदान में ना तो कभी किसी ने कोई जुर्म किया, ना हमारी आज तक कोई भी किसी किस्म की कोई कंप्लेन थाने के अंदर रजिस्टर है, ना हमने थाने देखे हैं, और अल्लाह से दुआ ना ही कभी अल्लाह ताला हमें दिखाए। और जो हमारी बरादरी मेरे साथ खड़ी है उनमें कोई चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ हम नहीं खड़े, बाकी बरादरी के साथ हम खड़े हैं। किसी मज़लूम के साथ ज़्यादती होती है तो उसके सामने, उसके पीछे हम खड़े हैं। ठीक है, आप बताइएगा, आपने बताया कि जो जराइम पेशा लोग हैं आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको गैर इखलाकी सरगर्मियों से मना करेंगे। अगर वो बाज नहीं आते तो फिर आप इदारों का साथ देंगे कि वो कानून के किटारों में आए? हम कानून के साथ खड़े हैं, पहले भी हर लिहाज से हम उनके साथ खड़े हैं और नेक्स्ट टाइम भी खड़े हैं उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अनवर हमीद रासा साहब मौजूद थे। ये नया चेहरा है, नया सियासी चेहरा है मियाँ चन्नू का। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ये हल्का 207 से जो है वो MP का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। सारी गुफ्तगू, वो तमाम बातें जो आप सुनना चाहते थे, जो आप जानना चाहते थे, जो इनके कैरियर के मुतालिक, इनकी ज़िंदगी के मुतालिक, इनकी खिदमत के मुतालिक, इनके सियासी इरादों के मुतालिक जो चीज़ें आप जानना चाहते थे, वो जियो न्यूज़ ने एक छोटी सी कोशिश की है। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।